नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल अरेब का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुलाई 1986 की बात है। श्री इंद्रसेन जी जो तत्कालीन उप प्रधान होते थे हिंदू महासभा के दिल्ली के, उन पर और श्री राजकुमार जी पर हौज काजी थाने में तथाकथित शांति प्रिय लोगों ने इंडियन पिनल कोड 153 ए और 295 ए के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी और उन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने दिल्ली में हमारी कुरान की आयतों को गलत रूप से प्रस्तुत किया है। और इस पर एफआईआर दर्ज होकर इस पर केस चला। कौन सी वो आयतें थी, वो आयतें मैं मोटी मोटी बताऊंगा, आप साइड में स्क्रीन पे उनको देख भी रहे होंगे, आप आराम से देख लीजिएगा। देखिए, फिर जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले, नमाज कायम करें, मुसलमान बन जाए, जकात दे दें, अर्थात जिसको जजिया करे जो मुगलों ने लगाया था, तो फिर उनका मार्ग छोड़ो, निसंदेह अल्लाह क्षमाशील है। यह आप पढ़ लेना, पारा 10 सूरा 9 और आयत 5। इसके अलावा जितनी भी निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है, अर्थात मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में सीधा सीधा यहाँ पर जो है वोट डाल दिए, इनको लड़ाई के लिए उत्साहित कर दिया। हे ईमान वालों, अपने भाई और भाइयों को, अपने मित्र, ये अल्लाह काफिर लोगों का मार्ग नहीं दिखाता है। फिटकारे हुए जहां कहीं पाए जाए, मुशरिक अर्थात सीधा सीधा समझ लेना कौन है, जहां कहीं पाए जाए वहां ही उनको पकड़े जाए, उनका बुरी तरह से कत्ल कर दिया जाए। 22, 33, 61 आप पढ़ लेना। अल्लाह ने तुमसे गनीमत का वादे किया जो तुम्हारे हाथ ना आएगी। जो तुम कुछ गनीमत का माल तुमने हासिल किया उसे हलाल व पाक समझ कर खाओ। जो लूट माल का माल है उसको हलाल करके खा जाओ, उसको पवित्र और पाक समझ कर खा जाओ लूट माल के माल को। यह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का, जहन्नुम की आग देगा, इसी में उनका सदा घर है। इसके बदले में हमारी आयतों का इनकार करते, जो आयतों का इनकार करते हैं उनको आग में जलाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट में मुस्लिम आते हैं, अरे तुम जहन्नुम की आग में जलोगे, मरने के बाद पता चलेगा, यहां भी आते हैं। आगे पढ़िए। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राणों, उनके माल को इसके बदले में खरीद लिया, उनके लिए जन्नत दे दी है, अर्थात मुस्लिमों के लिए जन्नत, और जो है उनका लूट मार कर लो जो अन्य रह गए। ये इस प्रकार की सारी आयतें आप साइड में मेरी वीडियो चली होगी, उसमें आपने पता कर ली होगी 24 आयतें कौन कौन सी हैं। उन काफिरों से लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें यातना देगा, उन्हें रुस्वा करेगा, उनके मुकाबले में तुम्हारी सहायता करेगा। तो इस प्रकार की आयतें जितनी भी हैं, इसमें निसंदेह कोई नहीं ये कह सकता कि ये प्यार प्रेम वाली आयतें हैं। ये मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को लड़ाने वाली, द्वेष वाली, लड़ाई झगड़े वाली, दंगे फसाद करवाने वाली आयतें हैं। और इस पर जब एफआईआर हुई, इंद्रसेन और राजकुमार जी पर एफआईआर हुई, कोर्ट में प्रस्तुति हुई, तो उस समय पर ZS लोहाट जज हुआ करते थे, दिल्ली पॉलिटन जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, मेट्रोपॉलिटन जो यहां पर कोर्ट थी उसके मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। 31 जुलाई 1986 ने एक फैसला दिया था। 1986 में उन्होंने फैसला दिया था, सुनिए। मैंने सभी आयतों को कुरान मजीद से मिलान किया और पाया कि सभी अधिकांश आयतें वैसे ही उद्धृत की गई है जैसे कि कुरान में है, अर्थात इन्होंने गलत पोस्टर नहीं छपवाए, जैसे छपवाए वैसे ही छपवाए, जैसी थी। लेखकों का सुझाव मात्र है, अर्थात पोस्टर लिखने वालों का केवल सुझाव था कि ऐसी आयतें न हटाई गई तो सांप्रदायिक दंगे रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये जज कह रहा है, जो ZS लोहाट कह रहे हैं, 31 जुलाई 1986 को कह रहे हैं स्पष्ट रूप से। यहां पर आप साइड में देख लेना, कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये सभी आयतें बहुत हानिकारक है और घृणा की शिक्षा देती है, जिनसे एक तरफ मुसलमानों और दूसरी ओर देश के शेष समुदाय के बीच मतभेद पैदा होने की संभावना है। कौन मना कर सकता है कि इस प्रकार से जज को भी ये बात माननी पड़ी। ये विषय इसलिए लेकर आया हूं, कुछ युवक ये कहते हैं भैया हमको कोई धमकी दे रहा, हमको इस प्रकार की धमकी मिली, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। अब एफआईआर दर्ज करना इतना आसान नहीं है। अनेकों जो है एफआईआर दर्ज तब होती है जब कोर्ट के अनेकों निर्णय इस पक्ष में है कि बोलने की स्वतंत्रता है। अनेकों पहले वाले निर्णय उसमें लगा दिए जाते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो एफआईआर करने वाले हैं, गलत चीजों पर एफआईआर करने वाले हैं, उनको इतना खींचा जाता है, इतना रगड़ा जाता है, उनके इतने चक्कर कटवाए जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। कोई हिंदू ये सोचे कि ये तो इस प्रकार से, अरे हमारे ऊपर करके दिखाइए ना, बोलने की आजादी है, कोई किसी के ऊपर नहीं कर सकता। हिंदुओं के ग्रंथ तक जला दिए जाते हैं, मनुस्मृति जला दी जाती है, वेदों पर अश्लीलता के आरोप लगाए जाते हैं, यहां तक कि रामायण और जो महाभारत को काल्पनिक कहा जाता है, श्री राम को गालियां दी जाती है। कोई कुछ कर पा रहा है? बोलने की स्वतंत्रता ही देश में, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप कोई भी हिंदू ये ना सोचे कि इस प्रकार से नुकसान हो सकता है, हमारे साथ ये हो जाएगा, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, ये कोई नीच हरकत स्वयं कर दे, मारना पीटना इस प्रकार कर दे, कोई अलग विषय है, नहीं तो किसी प्रकार कानूनी आपका कोई विरोध नहीं कर सकता। कारण है उसके पीछे, आप अपने घर से थोड़ी आयत लेके आ रहे हो, कुरान में जो आयत है वो आपने दी है,
आपके पास तथ्य है, सबूत है, आप कुछ गलत थोड़ी कह रहे हो, आप कोई दंगे थोड़ी भड़कवा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि भाई ये आयत जो है ईर्ष्या और द्वेष करवा रही है, ये आयत गलत है, इसमें इनको हटा देना चाहिए। और मेरे पास सबूत है, कुरान में पहले भी परिवर्तन किए गए हैं, कुरान की अनेकों आयतों को पहले भी हटाया गया है, मेरे पास सबूत है। तो इन आयतों को भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में दंगे भड़कने की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जो है और संभावनाएं रहती हैं। ये जेड.एस. लोहाट है, मेट्रोपॉलिटन जज ने भी कहा था, और पहले भी अनेकों ने कहा है, पहले भी अनेकों विद्वानों ने कहा है, और आज भी कह रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूं। तो इस वीडियो को देखकर मैं मानता हूं हमारे एक अथारो भाई हैं, वो घबरा गए थे, आईडी डिलीट कर दी। इस प्रकार से ये ना करे कोई भी, और कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, इस प्रकार से ये बात कहना चाह रहा था। और जो भी आपको यदि जानकारी उत्तम लगी हो, अच्छी लगी हो, जहां तक हो सके वहां तक इसको प्रसारित कीजिए कि कुरान की 24 आयतें तत्कालीन प्रभाव से हटाई जानी चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए। तस्लीमा नसीम को फांसी दिलवा दो ना, जो ये कह रही है कुरान तो पूरी की पूरी बदलने के लायक है, इसमें तो आंशिक संशोधन नहीं, पूरा ही संशोधन कर दो कुरान में। कोई फांसी पर लटका देगा? डॉक्टर पेले हुए फ्रांस के, कंजरवेटिव पादरी हुए हैं अमेरिका के, 2002 में दोनों ने बयान दिए थे, लटका देंगे फांसी पर? कैसे लटकाएंगे? जो कह रहे हैं वो उसमें है, उनके पास तथ्य है, सबूत है। और आज इस दुनिया में कोर्ट में तथ्य और सबूत चलते हैं कि इसने जो कहा है वो कहीं लिखा हुआ है या नहीं। आपकी बात के पीछे प्रमाण होना चाहिए। आपकी मंशा किसी को भड़काना, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। भाईचारा और प्रेम आपकी मंशा होना चाहिए। कौन क्या करेगा? इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाए, आपको पता लगे दुनिया को, देश को, कि किस प्रकार की आयतें और किस प्रकार से इन चीजों को हटाने की आज आवश्यकता है। हिंदू इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करे, और मेरे मुस्लिम भाई पुनः अपने वैदिक धर्म को लौटने का प्रयत्न करें, पुनः वेदों की और सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओर लौटने का प्रयत्न करें। वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स बात, इसको सब्सक्राइब करें और करावे। प्रतिदिन रात को 9 बजे डंके की चोट कार्यक्रम में मेरे यानी राहुल आर्य के साथ बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।